एक शुभम नाम का लड़का था। वो हमेशा दो जिंदगियां जीता था। पहली जो असली थी, दूसरी जो उसके दिमाग में चलती रहती थी। असली जिंदगी में वो एक साधारण लड़का था। कॉलेज जाता, दोस्तों से बातचीत करता, फिर घर लौट आता। लेकिन उसके दिमाग की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ वो हर बातचीत को बार बार दिमाग में रिप्ले करता था, जैसे मूवी में होता है वैसे। मुझे ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहिए था, वो क्या सोच रहा होगा, शायद मैंने गलती कर दी। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से एक छोटी सी बात गलत बोल दी। असल में बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन शुभम के दिमाग में उस बात को लेकर पूरा तूफान आ गया। हलचल मच गई। वो परेशान हो रहा था। उसने 100 बार वही सीन सोचा, हर बार अलग अलग एंडिंग के साथ। सोचते सोचते रात के 2 बज गए, लेकिन उसका दिमाग रुक ही नहीं रहा था। थक कर वो छत पर चला गया। वहाँ एक लड़का बैठा था, कोई अजनबी। शुभम ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं वही देख रहा हूँ जो तुम देख नहीं पा रहे हो। शुभम थोड़ा कंफ्यूज हुआ। पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? लड़के ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो तारे देख रहे हो? शुभम ने बोला, हाँ। उसमें से ज़्यादातर तारों का अब कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी रोशनी बस अभी तक हम लोगों तक ही पहुंच रही है। शुभम ये सुनकर चुप हो गया। फिर लड़का बोला, तुम वही कर रहे हो जो पल खत्म हो चुका है, तुम उसकी रोशनी में जी रहे हो। ये बात सीधे शुभम के दिल में लगी। शुभम ने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? लड़के ने बोला, मतलब ये है कि जो हो चुका है वो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम उसे बार 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 सोच कर उसे जिंदा रखे हो। शुभम ने पूछा, तो क्या करूं? लड़का मुस्कुराया और बोला, असली जिंदगी में वापस आओ, जहाँ चीज अभी हो रही है, न कि जो हो चुकी है। कुछ देर बाद शुभम ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई लड़का नहीं था। अगले दिन कॉलेज में जिस बात को लेकर वो रात भर परेशान था, कॉलेज जाने के बाद पता चला कि किसी को याद ही नहीं है। शुभम हल्का हंसा। उसे समझ आ गया था वो अब तक अपनी दूसरी जिंदगी में फंसा हुआ था। उस दिन के बाद उसने तय किया, मैं सोचूंगा लेकिन उसी बारे में जो अभी जरूरी है। धीरे धीरे उसकी ओवर थिंकिंग वाली जिंदगी छोटी होने लगी और असली जिंदगी बड़ी होने लगी। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करें। जो बीत गया है उसको सोच सोच के क्यों परेशान होना। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।